कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 75 मिनट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है, पुट रेशो हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को डिटेल में आपको कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे अगर मैं सबसे पहले जो देखूं ना, वो है आपका रुपया। रुपया फिर दोबारा कमजोर हुआ और कहां पे पहुंचा? 96.1 के ऊपर। मतलब रिकॉर्ड लो पे रिकॉर्ड लो, हर दिन रिकॉर्ड लो जो है रुपया छू रहा है। और उसके बाद रीजन क्या है सर? कच्चा तेल 108.80। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ये जो कच्चा तेल है ना, ये उबल रहा है भाई एकदम खतरनाक तरीके से। यहां पे आप देखूं मैं तो ये देखो 108.5 पे इस समय पे 2.7% अभी भी भागा हुआ है। और इसके सामने बगल में ही अगर मैं रुपया देखूं तो रुपया आपका 95.84 पे जाके बंद हुआ है। 96.10 का हाई लगाया है। ये है रिकॉर्ड लो। ये समझ रहे हो? मतलब हर लेवल पे जो है रुपए जो है टूट रहा है। अब समझने वाली बात क्या है कि वीकेंड पे क्या कुछ बड़ा हो सकता है, वीकेंड पे क्या कोई खबर आ सकती है, क्या कोई टैक्स में आपको छूट मिल सकती है? वो क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ क्या लगता है आपको, सच में कोई छूट मिल सकती है? ठीक है, तो नीचे वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ना। नीचे अब हम यहाँ पे चार्ट्स को डिकोड करते हैं। चार्ट्स हमें क्या कर रहे हैं? आपने अगर वीकेंड सेशन देखा था तो मैंने आपको क्या बोला था भाई कि यहाँ पे जब फ्राइडे को एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बोला था इस तरीके की रेड कैंडल जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा। उसके पीछे का रीजन मैंने क्लियर आपको समझाया था क्या, कि मार्केट ऊपर की साइड गए तो हैं, लेकिन क्या हुआ है, यहां से एक बाउंस तो आया, लेकिन यहां पे क्या है, एक नेकलाइन रेजिस्टेंस है। और नेकलाइन रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कि हम वापस से नीचे की साइड आ सकते हैं। अब क्या बना रहा है देखो, अगर मैं इस वीक को एनालिसिस करने की कोशिश करूं, इस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई यहां पे हल्का सा बाउंस आया है ना। तो ये लेवल जो है ना, अभी बाउंस का काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और सेट कर देता हूं, थोड़ा नीचे की साइड लेके आते हैं। और ये जो जोन है ना, ये एकदम बाउंस की तरह यहां से लग रहा है। और ऊपर की साइड अगर मैं करूं तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है ऊपर आपके पास में। हीरा बिल्कुल साफ आपको नजर नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और ये देखो, ठीक है, परफेक्टली हम फॉलो कर रहे हैं। ये चीज मुझे क्या समझ में आ रही है कि हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो बना रहे हैं। अब जो बीच में जगह है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज्यादा जगह नहीं है। मतलब क्या, कि अच्छा कंसोलिडेशन हमने ये रेंज के अंदर किया है। इस रेंज के अंदर हमने अच्छा कंसोलिडेशन, अच्छा टाइम पास किया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होगे बार बार ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे आओगे तो नीचे से आपको सपोर्ट मिल जाता है 23,200 के पास से हमने बाउंस किया वापस से। तो अब ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। अब जो अपकमिंग जो कैंडल आएगी वो भी हम यहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बगल में आपको कुछ रेड कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न दिख सकता है इस तरीके से। ये एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी कि रेड कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। नहीं तो क्या है, देखो सिंपल समझना आप बात को, कि अब ना इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। या तो क्या है, इसका ब्रेकआउट ही हो जाएगा ऊपर की साइड से कि हाँ भाई हम तो चले ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड जाएंगे तो फिर आपके पास में सीधी जगह है 26,000 आराम से वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और नीचे की बात करें तो नीचे की साइड का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। अब जो कुछ होगा ना, वो थोड़ा न्यूज के इफेक्ट से होगा। क्या कि यूएस जो है, यूएस और चाइना, अब जो है इनके बीच में बातचीत चल रही है। ये लोग स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन करवाने की बात कर रहे हैं। अभी बात ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। वो उस बात को कच्चा तेल सीरियस नहीं ले रहा। 108.5 पे है भाई, ये समझो 108.5 पर है। अभी भी ये क्या है, इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी, कोई भी बात को सीरियस ना लें। अंटिल ये जो है, हाँ बस आप खबरों का मजा ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा जब तक ये शांत नहीं होगा, ये हमें चाहिए 100 के नीचे, तब तक कुछ भी मार्केट के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही अगली दिशा तय करेगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, भाई मजा आ जाएगा। ये कब हो सकता है, जब आपको कोई राहत मिल जाए, है ना। जैसे कि सब लोग जो एक अनुमान लगा रहे हैं, सबका एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है, ठीक है, एक आशा है कि हाँ भाई क्या है, रेट कट मिल सकता है। अगर कुछ आपको यहाँ पर जो एलटीसीजी हम पे लगा हुआ है, क्योंकि देखो सब मार्केट उठा के देख लो। आज शाम को मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ताइवान का मार्केट देखो एक बार, है ना भाई। कोरिया का मार्केट आप एक बार देखो, कोरिया का मार्केट आप देखोगे ना भाई, शानदार तेजी बनी हुई है, शानदार तेजी। एक साल के अंदर इंडेक्स जितना भागा है ना, मतलब एक साल के अंदर कोरिया, ताइवान, ये पैसा कहां गया? एफआईएस ने जो इंडिया से पैसा निकाला वो जा कहां रहा है? आप सोचो ना, वो जा रहा है कोरिया, वो जा रहा है ताइवान। क्यों जा रहा है सर? इनके इंडेक्स आप एक बार देखो, एक साल के अंदर कितना भागे। नीचे होमवर्क में आपको दे रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। इनका इंडेक्स देखो ना कहां भाग रहे हैं। समझो बात को, क्योंकि इनके भाई कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। ये लोग कोई टैक्स नहीं ले रहे। हम लोग क्या है भाई, टैक्स, इनकम हो रही है तो टैक्स दो
भाई आप सोचो ना, अगर एफआईएस होंगे ही नहीं तो कितना टाइम डीआईएस या कितना टाइम जो है रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को होल्ड कर लेगा। अगर कुछ पॉजिटिव आता है, जैसे सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो मार्केट आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और फिर जो है मार्केट जो है आपको ऑल टाइम हाई की साइड जा सकता है। अदरवाइज तो भैया जैसे चल रहा है, हम एक बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन अच्छी नहीं दिखती। ठीक है, आज पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए, आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मतलब सोच रहे थे कि नहीं बढ़ेंगे या कुछ है, 3 रुपये के आसपास कुछ जो है, 3 रुपया 1.6 के आसपास, 1.1 के पास में कुछ जो है पेट्रोल और डीजल के दाम भी आखिरकार बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप भाई थोड़ा सा संभाल के रुपया जिस तरीके से टूट रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को अब करना पड़ेगा। ठीक है, 96.10 ये कोई भी अच्छे संकेत नहीं है, पहले ध्यान रखो। ठीक है, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। अब मैंने आपको कैंडल बता दिया, थोड़ा सा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर चल क्या रहा है। सर डेली टाइम फ्रेम को भी थोड़ा अच्छे से डिकोड कर दो, जिससे क्या है कि हम लोगों को थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को डिकोड करने की कोशिश करूं, ठीक है, सिंपल, कल भी मैंने आपको इस तरीके से एक रेड कैंडल बना के बताई थी कि मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है। देखो यार, उस चीज को ना लोग ना बहुत ही, मैं जो कैंडल बनाता हूं ना भाई, वो एक लर्निंग पर्पज से एक मेरा एनालिसिस होता है। ठीक है, और भाई मैं कोई भगवान तो है नहीं, कुछ लोग ना उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने तो रेड कैंडल बोला था भाई, आपने तो ग्रीन कैंडल, अरे मेरे भाई मैं भी इंसान हूं, आई कैन बी आल्सो रॉन्ग ना। मैं कोई ये थोड़ी ना कि भाई प्रोडिक्शन कर सकता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस के पर्पज से लिया करो, नहीं तो फिर मैं वो कैंडल बनाना या फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशन मैं आपके साथ करता हूं तो उसको बंद कर दूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो मैं आपके लिए करता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है ना। ये मैंने आपको बताया प्रॉपर वे में। नीचे की साइड गए, एक शोल्डर बनाया यहाँ पे हमने, एक लो बनाया हमने यहाँ पे, उसके बाद ऊपर की साइड गए, ये हमने क्या है नेकलाइन बनाई है ऊपर जाके। ठीक है, दिस इज द नेकलाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द नेकलाइन रेजिस्टेंस। वापस से क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड आ सकते हैं, और ये फॉर्मेशन जो है मैं एक्सपेक्ट बार बार कर रहा हूँ, और वही चीज आपको होती हुई नजर आई। आज सब लोग बुलिश थे, आई एम द ओनली वन आई थिंक सो जो कह रहा था कि हाँ भाई मार्केट यहां से थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, और वही चीज आपको होती हुई नजर आई। हाँ, न्यूज का इफेक्ट उसके साथ में जुड़ा है। कई बार क्या है, न्यूज आपके अगेंस्ट चल जाती है, कई बार आपकी न्यूज आपके साथ दे देती है। आज न्यूज हमारे साथ दिया, हमारे एनालिसिस का साथ दिया, प्रॉपर वे में वो काम जो है होता हुआ नजर आया। ठीक है, देख लो आपके सामने ये चीज हो रही है। ठीक है, अब अपकमिंग डे में मंडे को आप किस तरीके की एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखो सबसे पहले तो मंडे में कोई बड़ा गैप अप भी हो सकता है ना, कोई बड़ी न्यूज भी हो सकती है, कोई बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है ना, कोई नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है। तो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है, आपको समझ के चलना है। अब जो ऊपर के बारे में सोचेंगे ना, वो हम इस हाई के क्रॉस करने के बाद ही सोचेंगे। लिख लो, समझ लो भाई क्या है। अगर हम अब ऊपर के बारे में सोचेंगे तो वो मार्केट के अंदर ये जो हाई बना है, ठीक है, ये जो हाई लेवल है, इसके बाद ही सोचेंगे। कौन सा लेवल है सर? इट्स 23,860। जब तक हम इसके नीचे हम पॉजिटिव मतलब सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसके ऊपर जाके क्रॉस होगा, ऐसे करके कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, गैप ओपन हो जाते हैं, इस तरीके का कोई कैंडल बन जाती है, तब हम सोचेंगे कि मार्केट क्या है, इसके ऊपर निकल चुका है, और फिर वो स्ट्रक्चर जो है चेंज कर रहा है, वो फिर इस तरीके से शोल्डर और हेड करने की कोशिश करेगा। फिर हम यहां तक ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कहीं इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, 24,200 तक, है ना। फिर ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, वो क्रॉस होने दो, जब तक ये क्रॉस नहीं होता उससे पहले नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या मार्केट यहां से नीचे के बारे में सोच सकता है, नीचे के बारे में जाने की प्रयास कर सकता है। ये एक नेगेटिव कैंडल जो है बनी है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यहां पे एक रेड कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो मंडे को मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक एनालिसिस है जो 100% गलत हो सकता है। ये बात आपको मान के चलनी है। तो कोई भी ट्रेड इस पर आप अगर लोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है, इसलिए कोई भी आप इसके अंदर ट्रेड ना करें, नहीं तो आपको अन्यथा भारी लॉस हो सकता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहां पर 75 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है ना। अगर मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर गया तो मैं एक बहुत ही क्लियरली यहां पर क्या बना रहा हूं, एक आपका फिब लगाया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपका फिब लगाया। ठीक है, इस फिब लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ये जैसे ही मैं फिब लगा रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आया, ये मैंने फिब लगाया यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की साइड गया और 38.2% और 50% ये आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है इसने हिट किया। ठीक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहां से नीचे की साइड मार्केट गिरा है, उसके बाद ऊपर जाने की जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये जो है ना भाई, ये डाउन ट्रेंड है ना, समझो बात को। ठीक है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर जो रिट्रेसमेंट किया वो कहां तक किया, 50% के पास तक किया, है ना, 50% के पास तक किया। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपको कि मार्केट यहां से फिर दोबारा नीचे के बारे में आने की सोच सकता है। यहां पे आरएसआई पे क्या बनाया, ये 30 के नीचे गया, यहां पे आरएसआई के अंदर क्या बनाया, एक बिल्कुल क्लियरली बताया कि ये एक ओवर सोल्ड जोन बना हुआ है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट वापस नीचे आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके
और फिर वापस से नीचे, और फिर यहां पे आके ना ये क्या होगा, मैंने जो कल भी आपको दिखाया था 61.8% का लेवल हिट करेगा, बड़े वाला जो ट्रेंड है उसका। जब ये हिट होगा, ये एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा है आपका, ये डाउन ट्रेंड आपका चल सकता है यहां पे आके, ठीक है, यहां पे आके 21,125, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे जाके गैप फिल पूरा हो जाएगा। ठीक है, गैप फिल पूरा होने के बाद मार्केट वहां से आपको एक टर्न अराउंड देख सकता है कि हाँ यार 61.8% का लेवल भी हमने हिट कर दिया, प्रू की पोजीशन भी 65 पे जा सकती है, एफआईएस की पोजीशन 7 से 8% के नीचे आ सकती है, और आरएसआई डाइवर्जेंस भी सेटअप यहां पे बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक चांस है। ठीक है, अब ये व्यू गलत कब होगा, ये व्यू पूरा गलत हो जाएगा अगर मार्केट एक भी टाइम इसके ऊपर, ये जो हाई बना है ना, इसके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये व्यू लॉन्ग हो जाएगा तभी के तभी अगर मार्केट इसको तोड़ जाता है, और फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिर हम उसको अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे कि सर ये जो है ना एक अप ट्रेंड में ही चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, अभी हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पे क्या है, अभी ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना मार्केट से, वो इस डाउन ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड है ना, मैं इसके बारे में अभी बात कर रहा हूं कि हाँ मार्केट के अंदर ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, इसके अब इस डाउन ट्रेंड के अपर एंड पे हैं हम। ठीक है, यहां पे देखो अपर एंड पे थे, यहां पे एक लोअर एंड था, यहां पे एक लोअर एंड था। अब क्या अपर एंड पे हैं तो हम कहां पे आ सकते हैं, 23,100 पे आ सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल यहां पे हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड का जो है फिर दोबारा से ऊपर, फिर यहां से हम फिर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है उसके बाद एक ब्रेकआउट ही दे दे ऊपर का, और ब्रेकआउट दे देगा तो बल्ले बल्ले, फिर वो तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कहीं कोई ऐसी टेंशन वाली बात। तो ये जोन है ना, ये आपको फंसाने वाला जोन है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, ठीक है, अगर मार्केट तोड़ता है कि नहीं सर हम तो जा रहे हैं ऊपर, और इस लेवल को तोड़ता है, कौन से लेवल को मैं बार बार लिख के रख रहा हूं, आपको लिख के रखना है 23,860। कोई न्यूज ही मार्केट के अंदर इसको तोड़ सकती है। अगर मार्केट ये ब्रेक कर देता है, इसका मतलब वो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो गया, और फिर हम ये जो छोटा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो ये स्मॉल अप ट्रेंड जो चल रहा है वो इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, हालांकि ये अच्छे से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये जो स्मॉल अप ट्रेंड आपको चल रहा है मार्केट के अंदर, तो मार्केट क्या करेगा, इस अप ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर वो इस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, फिर हम ऊपर के बारे में सोचेंगे अनटिल ये लेवल नहीं क्रॉस होता। अगर ये लेवल क्रॉस होगा 23,860 को, तभी हम ये बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये हम नीचे के बारे में ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करेंगे। बिल्कुल आपको अगर मेरा एनालिसिस पिन पॉइंट समझ में आता है कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं सच में ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, और सच में जो ये बात कर रहे हैं कुछ इसके अंदर पॉइंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो ना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपका कमेंट पढ़ के। ठीक है, अब आते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज हमारा डिस्कशन क्या किया था हमने, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं डिस्कशन दिखाऊं आपको, आज का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर था। यहां पर हमने क्लियर बोला, इसके ऊपर मैंने कल आपको सुबह ही बोला था कि ये क्या है आपका, यहां पे ऊपर जाओगे तो आपको ट्रैप कर सकता है, कि मैंने कल ही आपके साथ एनालिसिस किया था, और उसके बाद पुट को लेशो भी आपको बताया था। तो प्रॉपर वे में आप आओगे यहाँ पे लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा चैनल पे, मैंने क्लियरली यहाँ पे आपको बोला कि परफेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम द अपर एंड, यहां से हमें अपर एंड पे रिजेक्शन मिला था, यहां पे मैंने आपको क्लियरली बोला था निफ्टी कंप्लीट ब्रेकआउट प्लस रीटेस्टिंग, और उसके बाद ये अपर एंड पे था, कंप्लीटली अपर एंड पे था। ठीक है, वहां से प्रॉपर नीचे के बारे में सोचा, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे डाला भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हाँ भाई पुट को लेशो 1.45 है, कीप योर आई ऑन स्विंग लो, वहीं से आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर ये देखो परफेक्टली यहाँ से ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे हुआ। उसके बाद मैंने ये भी फॉर्म करा कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, यहाँ पे मैंने ये अपडेट दिया आपको कि यहाँ से, और प्रॉपर वे में यहाँ से फिर ये क्या है नीचे की साइड ही आता चला गया। तो ये आपके साथ में मैंने शेयर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई इस तरीके के चार्ट्स आपको चाहिए, ध्यान रखना, या कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती। मेंबर्स ओनली सेशंस आते हैं जो कल आपको 12:30 बजे मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पर्पस शुड बी क्लियर कि हमारी लर्निंग अच्छी होगी। बाई सेल करोगे तो आपको भारी लॉस हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर आगे क्या पॉसिबिलिटी है। आगे पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं क्या हो सकती है। पुट को रेशियो 0.9 पे आ चुका है, पहली चीज। तो एक जो चीज है वो ये है कि हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, कहीं भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें दिख रही है, हम सबको दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट ने एक मूव बनाया, एक शोल्डर, बहुत प्यारा है हेड, और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया, ये आपको यहाँ पे रिटेस्टिंग भी डन करा। इधर हमें क्या है, अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाता है तो फिर हम शार्प मूव दिखा सकते हैं, कहाँ तक का, सीधा 23,425। ठीक है, 23,425 तक का मूव हमें हेड एंड शोल्डर ही दिखा सकता है, कहीं बहुत ज्यादा उसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली चीज है, क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट में, इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि फिर हम इसको संडे वाले सेशन में कर लेंगे। अगर मार्केट क्या करता है, ध्यान रखो, इसको यहां से डिलीट करो, किसको, ये भाई साहब, अगर क्योंकि ये खिंचा हुआ मूव है,
इसको यहां तक जाके ना हमें एक रीटेस्टिंग मिल सकती है। ये एक लेवल है जो कि नेगेटिव यहां पे बनाता है, तब हम नीचे के बारे में सोचेंगे। और मार्केट कहां तक आ सकता है, इसको तोड़ने के बाद फर्दर 23,425 तक आ सकता है, पहली चीज। ठीक है, भाई साहब ने क्या करा, अगर इसका ब्रेकआउट पॉजिटिवली कर दिया, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट यहां पे पॉजिटिव हो गया, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन निकाल दी है। फर्दर मूव कहां तक आ सकता है, सीधा सीधा 23,860 तक का एक मूव हमें यहां पे मिल सकता है। उसके बाद ही कोई हम पॉजिटिव यहां पे दिमाग लगा रहे होंगे। ठीक है, ये डबल बॉटम पूरा होगा जब ये इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रहा है, तो ऑप्शन चेन मुझे इशारा कर रहा है कि 16,000 का वाई यहां पे है, 16,000 का वाई यहां पर है। आप देखोगे क्या कि हाईएस्ट वाई 1,24,000 का और 77,000 का यहां मिलेगा। 23,600 आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन ब्रेकडाउन हो सकता है तो सीधा रास्ता कहां तक खुलेगा, 23,450 और 23,500 का। ये चीज बिल्कुल साफ है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 23,500 है, 23,450 है, जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत पावरफुल सपोर्ट है। रजिस्टेंस की ढूंढने जाऊं तो 77,000 का वाई मिलेगा यहां पे और 96,000 का। 23,800 को तोड़ने में पसीने आ जाएंगे, साफ दिख रहा है। 96,000 का वाई है सर, ठीक है, तो बहुत तगड़ा हुआ है। तो 23,800 को तोड़ने में पसीने आएंगे, ये बात साफ दिखती है। लेकिन एक चीज जो समझ में पड़ेगी, अगर गलती से 23,800 टूटा तो यहां पे शार्प मूव 24,000 तक आ सकता है। ये बात ऑप्शन चेन मुझे बता रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी साफ दबाव दिख रहा है कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन के लिए नीचे की साइड जा रहे हैं। अपकमिंग वीक में भी हम यहाँ पे रेड कैंडल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड तक आ सकता है। बात करते हैं बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे दबाव साफ दिखता है, कहीं भी कोई भी एक आशा की किरण, बिकॉज ऑफ द कच्चा तेल ना बिल्कुल ही हालत खराब है पूरे बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज जो दिखती है वो ये है कि हल्का सा एक ना यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के लिए एक बाउंस आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट के लिए जो है ना यहाँ पे बाउंस आ सकता है। यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड का ये देखो नेगेटिव, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉजिटिव है एरिया, जो कि है ना यहाँ से एक बाउंस आया है, बार बार यहाँ से एक बाउंस आया है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम हल्के से बाउंस के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, एक छोटे से बाउंस के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, हम फेल हुए थे। अब क्या है, हम यहाँ पे एक रेड कैंडल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल जो है मंडे वाले सेशन में बना सकती है। ये एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी। 15 मिनट का एनालिसिस मैं संडे की शाम को कर दूंगा आपके लिए, बिल्कुल उसको छोड़ना मत। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।